हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपना पढ़ाई 12th एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को आप लोग 2027 देखते हुए कर रहे होंगे। आप लोग का क्लास 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल में आप लोग का डाउट होता है, सर न्यूमेरिकल हमें नहीं आता है, न्यूमेरिकल फिजिक्स में कितना रोल प्ले करता है। तो हमारा इस पूर्वाधारा क्लासेस आप लोग को लेकर आ गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि 2027 बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का, ठीक। तो इसलिए हमारा प्रयास पूरा रहेगा, 100% पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का। आप लोग अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रवाधारा क्लासेस 2027 में आप लोग आइए। प्रवाधारा क्लास में आप लोग स्वागत है। अच्छे से नोट्स पेन लेकर आइए, अच्छे से पढ़ते रहे, जो पढ़ा है उसको आप लोग लिखते नोट डाउन करते चलिए। आप लोग का जो रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल का 25 से 30 नंबर हमारा न्यूमेरिकल, 30 तक नंबर तक हमारा न्यूमेरिकल हर बार बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में आता है। तो आप लोग का टॉपिक वाइज आप लोग का वो जो है न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। आप लोग अच्छे से सरल वे में आप लोग को बताएंगे, बहुत आसानी से आप लोग को समझ भी आ जाएगा। और बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है स्मार्ट क्लासेस आप लोग का चल रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग का एकदम अच्छे से तैयारी 12th बोर्ड एग्जाम का हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम को देखते हुए लेकर आ गए हैं प्रवाधारा क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ाएंगे। तो आप लोग को अच्छे से इसमें मैथ क्लास हमारा चला था, तो हमारा रोज डेली जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास चल रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग को फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो रोल प्ले हम लोग करता है, 30 नंबर हर बार आता है बोर्ड एग्जाम। जाके प्रीवियस ईयर उठा के बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, 30 नंबर हमारा ये आता है। 25 नंबर तक हम लोग इसमें, हम लोग का क्लास 12 फिजिक्स में थ्योरी हम लोग को नहीं आता है। इसमें हम लोग को थ्योरी से रिलेटेड करके हमको फार्मूला का डिंगमन डेरिवेशन वही आता है, और मात्रक वोत्रक वही पूछ लेता है एमसीक्यू में। और हम लोग का जो होता है न्यूमेरिकल आता है। 70 नंबर का पेपर होता है हमारा, 30 नंबर प्रैक्टिकल हम लोग को मिलता है, ठीक। तो 30 में हम लोग का न्यूमेरिकल जो है 30 नंबर तक आता है, और हम लोग का जो है डेरिवेशन जो है हम लोग का वो 30 नंबर का आता है। और 10 नंबर हम लोग का एमसीक्यू आता है। 70 में हम लोग का जो है न्यूमेरिकल जो है 70 नंबर में हमारा रोल प्ले करता है। 70 मार्क्स का हम लोग का फिजिक्स का पेपर होता है, ठीक। फिजिक्स का हमारा पेपर जो होता है 70 नंबर का होता है। 70 में 30 नंबर हम लोग का न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल हम लोग 30 नंबर आता है, और हम लोग का 30 नंबर का और क्या आता है, फार्मूला का निगमन। फार्मूला का निगमन हम लोग का आता है, ठीक। और हम लोग का 10 नंबर एमसीक्यू हम लोग का आता है। तो हम लोग का कितना हो गया, 70 नंबर टोटल। तो यही आप लोग को ऐसे ही आप लोग का अच्छे से क्लास आप लोग को बता देंगे कि फिजिक्स हमारा क्या है, फिजिक्स फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स का आप लोग का न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे अच्छे लेवल का बताने वाले हैं। और हमारा जो है लेंस का न्यूमेरिकल आप लोग को बता रहे हैं। लेंस चैप्टर है हम लोग का, लेंस। प्रकाश का पहले हम आप लोग को जितना चैप्टर है प्रकाशिकी का, 13 नंबर का आप लोग को चैप्टर है प्रकाशिकी का। 12th एग्जाम में 13 मार्क्स का प्रकाशिकी का जो चैप्टर है हम लोग का आता है, ठीक। तो 13 नंबर में आप लोग का प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का आप लोग को सवाल बता दिए हैं। अब आप लोग को लेंस वाला बता रहे हैं। लेंस का सवाल मतलब न्यूमेरिकल, ठीक। तो लेंस का न्यूमेरिकल आप लोग को बता देते हैं। आप लोग कितना अच्छे से न्यूमेरिकल लेंस का बताएंगे, आप लोग को अच्छे से आसान भाषा में बताएंगे। आप लोग को इजी वे में इतना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को एकदम समझ में भी आ जाएगा, दिमाग में एकदम। आप लोग को न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, तब तो आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को न्यूमेरिकल जो है आसानी से इतना बताएंगे। बस एक चीज कीजिए, हम जो बता रहे हैं फार्मूला आप लोग को फर्स्ट क्लास में दे दिए फिजिक्स में। फार्मूला आप लोग जो है उसमें हम प्रकाश का प्रवर्तन का, अपवर्तन का, और जो है लेंस का फार्मूला लिख दें। फार्मूला को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। फार्मूला इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। फार्मूला से ही हम लोग जो होता है सवाल को खोल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। जैसे ताला के लिए चाबी जरूरी होता है, उसे हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए फार्मूला जरूरी होता है। मैथ हमारा राजा होता है, उसका रानी हम लोग का जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैथ के लिए फार्मूला जरूरी है, कुंजी। मैथ का कुंजी फार्मूला होता है। तो वैसे ही हम लोग का राजा मैथ है तो रानी है, तो राजा रानी दोनों के लिए फार्मूला रहेगा जरूरी। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि फार्मूला आप लोग का अच्छे से रहेगा, तो आप लोग को सवाल अपने आप आएगा। आप लोग रिवीजन करते रहिए और नोट डाउन करते जाइए, जो हम पढ़ाएं उसको लिखते जाइए। तो आप लोग को बताते हैं, ये जो है हमारा क्लास 12th फिजिक्स है। क्लास 12th फिजिक्स आप लोग
जो है बुक ले लीजिए अच्छे से एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है। आप लोग का जो आता है चित्रा प्रकाशन का एनसीईआरटी बुक, उसमें साल भर आता है और आप लोग का अच्छे भाषा में अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जो है चित्रा प्रकाशन का बुक भले मांगा था तो आप लोग ले लेंगे तो आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप आगे जाना चाहते हैं तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। निराल आप लोग को बोर्ड एग्जाम ही नहीं पास करना है, आपका बोर्ड एग्जाम भी मार्क्स अच्छा आएगा और बाकी आप लोग को जो चीज करना है जीवन में, आपके लाइफ में जो चीज आप लोग को आगे करना है फेस आप लोग को लाइफ में होगा, वो आप लोग का यही ज्ञान माने रखता है। निराल नंबर मार्क्स ही आप लोग का नहीं माने रखता, आप लोग के अंदर ज्ञान कितना है, टैलेंट कितना है, ये माने रखता है। कोई भी चीज काम करने के लिए हम लोग के अंदर ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, टैलेंट कितना हम लोग को मिला है, ये माने रखता है। इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़िए, किताब बुक को जितना बार आप पढ़ते जाएंगे उतना आप लोग को एक नया चीज मिलता चला जाता है। यही हम लोग का होता है, हम लोग विद्या माता, हम लोग को यही सरस्वती माता कृपा इतना है। पढ़ाई जो होता है एक ऐसा चीज है, जितना बार आप बुक किताब को पढ़ेंगे, बुक को जितना बार आप लोग रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे जितना बार, उतना आपको एक नया चीज आप लोग को मिलता जाएगा, देता चला जाएगा। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग कैसे था, अब हम लोग पढ़ के हमारा जो 12th था 2020 में पास आउट हुए थे, ठीक। हमारा बीएससी एमएससी हो गया, केमिस्ट्री से हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी किए, फिर एमएससी केमिस्ट्री से किए थे। तो हमारा जो है पढ़ते गए तो हमारा एक नया चीज हमें हमेशा मिलता चला गया। अब आप लोग को भी पढ़ाते तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाने के लिए हम इसको देखते हैं तब आपको पढ़ाते हैं। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई नहीं पढ़ा सकता, जो अच्छे से पढ़ा होगा और उसके बाद पढ़ के पढ़ाएगा अच्छे से, वही अच्छे से लेक्चर दे पाएगा। सबके बस की बात थोड़ा ऐसे पढ़ा देगा, ठीक। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको प्रवाधारा क्लासेस में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से स्मार्ट क्लासेस है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आप लोग को हमारा प्रयास है पूरा अच्छे से मार्क्स दिलाने का, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक। आपको क्वेश्चन बोल देंगे, आप लोग को लिखना होगा, लिख लेना। आप लोग किताब से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, ठीक। तो हमारा जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आप लोग को बताते हैं, ठीक। क्वेश्चन हमारा क्या है आप लोग को बोल देते हैं, आपको लिखना हो लिख लीजिए, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। क्वेश्चन हमारा पहला है, यदि द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या जो होता है हम लोग का समान है, ठीक। त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक 1.5 मतलब n का मान हम लोग दिया 1.5 है, ठीक। यदि लेंस की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना, आर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो आर हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप लोग को क्या है सवाल, आप लोग लिखना हो लिख लीजिए। किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक 1.5 है, यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर हो तो इसकी वक्रता त्रिज्याएं जो है ज्ञात करना है। तो हमारा n का मान क्या दिया गया, हमें अपूर्णांक कितना दिया गया है, हमें n का मान दिया गया है 1.5, ठीक। वक्रता त्रिज्या हम लोग का जो है समान है, वक्रता त्रिज्या हम लोग का जो है समान है, ठीक। R1 बराबर हम लोग को हो जाएगा R, R2 बराबर हम लोग को हो जाएगा -R, ठीक। हम लोग का वक्रता त्रिज्या जो है समान है, या फिर कुल हम लोग को कितना दे रखा, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखा है। R का मान हम लोग को पता नहीं है। हम लोग का एक फार्मूला आप लोग को बताए थे सब मान निकालने के लिए, आपको क्या फार्मूला बताए थे, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो हम लोग का फार्मूला क्या बताए थे आप लोग को फार्मूला इज द बेस्ट फार्मूला आएगा तो आप लोग का सवाल अपने आप आएगा। तो फार्मूला आप लोग को हम बताए थे, फार्मूला हमारा क्या था, आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी लिख देंगे फार्मूला तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको फिजिक्स का जितना आप लोग को टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है आप लोग को अच्छे से इजी में बता देंगे। और आप लोग को हम बताते जा रहे हैं, जाओ फिजिक्स हो, जाओ केमिस्ट्री हो, जाओ मैथ हो, आप लोग को जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहा है, वो आप जो है प्रवाधारा क्लासेस में कमेंट करिए, कमेंट का आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से आप लोग को तैयारी कराने वाले हैं, अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो आप लोग को डाउट जहां हो रहा है, जिस चैप्टर में हो रहा है, जो क्वेश्चन आप लोग
को नहीं आ रहा आप लोग पूछिए, हम उसका आंसर आप लोग को सोल्यूशन आपको देंगे जरूर। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो नहीं आ रहा है, जो पढ़ता है उसी को कमी नजर आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको सब लगेगा हमें आ रहा है। इसलिए आप लोग जब पढ़ाई करेंगे तभी कमी नजर आता। कभी डरिए मत, आप लोग कमेंट करिए। पढ़ाई में डर उड़ नहीं होता है, डरना नहीं चाहिए पढ़ाई में, ठीक। जो डरेगा वो डर ही जाए, कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। कुछ आप लोग को जीवन करना तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ईमानदारी से करिए। और जो नहीं आए आप लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन जो आपका मैथ का हो, जो फिजिक्स हो, जो टॉपिक जो नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करिए, आप लोग तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। तो हमारा जो है फार्मूला क्या होता है, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोग को होता है एफ वन अपान एफ इक्वल हम लोग क्या होता है n माइनस वन, और ब्रैकेट में हम लोग क्या होता है 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 हम लोग का होता है, ठीक। हम लोग का फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारा जो है सवाल तुरंत बन जाएगा। तो हम लोग मान रखते हैं, तो हम लोग का मान रख देते हैं इसी में। हम लोग का हो जाएगा 1 अपान एफ 30 हो जाएगा हम लोग का, इक्वल 1.5 इक्वल -1 हम लोग का दिया गया है, 1.5 -1 n का मान हम लोग को 1.5 दिया गया है। 1/r हम लोग को दिया गया r1 का मान, हम लोग का -1/r है, तो हम लोग का माइनस पहले से है, तो हम लोग का प्लस 1/r हो जाएगा, ठीक। तो यही इक्वल हम लोग हो जाएगा हम लोग का 1/30 इक्वल 0. हम लोग को हो जाएगा 5 इक्वल 2/112 हो जाएगा, 2/r हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग का आ जाएगा, हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 1/30 इक्वल हम लोग का आ जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा ये, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई में करा देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 1/r, तो r इक्वल हम लोग को क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। यही हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक। इसका 2 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 0.5 में करा देंगे तो हम लोग को 1.0 आ जाएगा, तो 1.0 आ जाएगा तो इसमें हम लोग कर देंगे। तो 1.1 के बाद जो पॉइंट जब लग जाता है तो 0 लिखने का कोई महत्व हम लोग का नहीं होता। 1.0 लिखने का कोई महत्व नहीं, पॉइंट के बाद 0 आप लोग को आता है तो उसको लिखने का कोई महत्व नहीं है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा हम लोग 1.0, तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या है, आप लोग को अच्छे से बताएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपने क्या किया, फार्मूला लगाया, इसको हम लोग को जो लेंस था उसका जो समान मान हम लोग को दिया गया था, हम लोग को ये आ गया। आप लोग को बहुत अच्छे आप लोग अच्छे से सवाल बताएंगे, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, ठीक। फिर हमारा दूसरा सवाल है, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। 1.5 अपूर्णांक वाले समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। इसमें वक्र पृष्ठ बोल दिया, वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है। सिर्फ वक्रता त्रिज्या हम लोग को नहीं ज्ञात करना, हम लोग को ध्यान देना है ध्यान देना है, ठीक। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, अपूर्णांक हम लोग को n का मान दिया गया है 1.5 दे रखा है, और लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी f इक्वल हम लोग का 20 सेंटीमीटर है, ठीक। ठीक, हम लोग को ये दे रखा है। फिर हम लोग को दे रखा है r1 इक्वल हम लोग का हो जाएगा r, r2 इक्वल हम लोग को क्या हो जाएगा, r2 इक्वल हो जाएगा हम लोग का -r, ठीक। इसमें हम लोग को ध्यान से आप लोग को बताएंगे, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, ठीक। वक्र पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। ठीक है, हो जाएगा हम लोग का, ठीक। ये हो गया हम लोग का। और इसमें क्या है, हम लोग को वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r का मान उसमें ज्ञात करना था, r एक मान इसमें भी ज्ञात करना हम लोग को, ठीक। ठीक, तो आप लोग का सवाल जो है यही दे रखा है, तो ये इसमें भी फार्मूला वही लगाते हैं। फार्मूला हमारा यही लगेगा 1/f इक्वल n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, यही फार्मूला हमारा लगेगा। यही फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, सवाल जो है लग जाएगा। 1 हम लोग का f इक्वल 20 दे रखा है, 1 n माइनस 1 1.5 दे रखा है, -1 1/r प्लस 1/r हो जाएगा हम लोग का, ठीक। हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग को हो जाएगा 1/20 इक्वल हम लोग को हो जाएगा 0.5, 2/r हो जाएगा हम लोग का, ठीक।
ठीक, 1/20 हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का 1/r आ जाएगा, तो r इक्वल हम लोग का आ जाएगा 20। ठीक, इसमें वक्र पृष्ठ का वक्र त्रिज्या कहाँ है, तो हम लोग को हो जाएगा 2r इक्वल हम लोग का 20 हो जाएगा, तो r इक्वल हम लोग को क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का वक्र त्रिज्या कितना होता है 2r, वक्र पृष्ठ की वक्र त्रिज्या, वक्र पृष्ठ की वक्र त्रिज्या आप लोग जाकर देख लीजिए, उसका 2r होता है, 2πr 2r। ठीक, तो 2r का हम लोग इसमें करते हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर। आप लोग को तीसरा सवाल बता देते हैं। ठीक, आप लोग अच्छे से इसे लिख लीजिए, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से इसे लगाएंगे तो आप लोग सब सवाल टॉपिक वाइज आप लोग को पूरा सवाल बताएंगे, जितना सवाल है आप लोग का। फर्स्ट अभी सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का भी जितना सवाल आप लोग का है फार्मूला वाइज से आप लोग को मात्रक बीमा सब बताएंगे, ताकि आप लोग को जो डाउट्स है सब आप लोग को सॉल्व करा देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग को लिए लेकर आ गए हैं, हमारा प्रयास है आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाने का। ठीक, आप लोग को अच्छे से जितना सवाल हो है फिजिक्स में सब अच्छे से बताएंगे, आप लोग अच्छे से करते रहिए। क्लास 12 फिजिक्स कोई भी पेपर उठाकर जाकर प्रीवियस ईयर देख रहे हो, उसमें सवाल जो है हमारा 25 से 30 नंबर हर बार आता है। उसमें आर जैसे क्वेश्चन एक दे देगा, डेरिवेशन दे देगा, निगमन दे देगा, और एक उसके नीचे दे देगा सवाल। ठीक, सवाल हम लोग का पूरा नंबर मिलता है, एक नंबर भी नहीं कटता है, इसलिए आप अच्छे से फार्मूला को रिवीजन कर लीजिए। फार्मूला अच्छे से आएगा तो सवाल अपने आप लोग को आ जाएगा अच्छे से। ठीक, तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, आपको लिखना हो लिख लीजिए। एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। वक्र त्रिज्याएं मतलब एक उत्तल लेंस हम लोग को दे रखा है, उसकी वक्र त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि कम वक्रता वाले पृष्ठ अवतल हो तब फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी हम लोग को तो मतलब कम कम के लिए हम लोग को ज्ञात करना है, एक ज्यादा के लिए ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग को क्या क्या दे रखा है, एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्या क्रमशः, हम लोग को एक वक्र त्रिज्या दे रखा है हम लोग को क्रमशः r1 इक्वल हम लोग को दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, r2 इक्वल हम लोग को दे रखा है -30 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोग को r2 इक्वल हम लोग को दे रखा है -30 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखा है हम लोग को, फिर हम लोग को दे रखा है क्या, ठीक, ये हम लोग को दे रखा है। फिर n इक्वल हम लोग को दे रखा 1.5 दे रखा है। फिर हम लोग को इसमें क्या दे रखा है, फिर हम लोग को कुछ ज्ञात इसमें ज्ञात करना है फोकस दूरी। ठीक, तो आप लोग को बता देते हैं, इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना, तो हम लोग का फार्मूला वही लगेगा, 1/f बराबर हम लोग क्या लगेगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2, यही फार्मूला लगेगा। हम लोग का जो है सवाल लग जाएगा, लगाते हैं, हम लोग को हो जाएगा 1/f इक्वल 1.5 - 1। ठीक, तो हम लोग को हो जाएगा 1/, हम लोग का 15 - 1/, हम लोग को हो जाएगा 30। ठीक, हम लोग का ये हो जाएगा 1/f इक्वल 1.5 - 1। 30 15 कैल्शियम हम लोग लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग 30 और 15 कैल्शियम लेंगे 30 आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 2 - 1 / 30 हो जाएगा हम लोग का। 30 और 15 कैल्शियम एलसीएम आप लोग बड़े होगा निकाल लेना, 15 और 30 कैल्शियम हम लोग का 30 आता है, 2 - 1 तो इक्वल हम लोग को हो जाएगा 0.5 इक्वल 1/30 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो यही इक्वल हम लोग हो जाएगा 0.5/30, यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा 5/300। फिर यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा क्या आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का 5 आ जाएगा 300। ठीक, हम लोग का 5/300 आ जाएगा, 1/, हम लोग का 5 1/, हम लोग का क्या आ जाएगा 60, यही इक्वल हम लोग को हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, या फिर इक्वल हम लोग को आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे, आप लोग को आ जाएगा। ठीक, आप लोग के लिए कौन सा ही बता दिए, आप लोग को जो इसमें दी था कम के लिए आप लोग को बता दिए। अब इसमें एक भाग और आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, इसमें हम लोग r1 r2 हम लोग का जो था इसमें समान था। अब इसमें दे रखा है उत्तल के लिए आप लोग को ज्ञात किए हैं, उत्तल लेंस के लिए। जब हम लोग का उत्तल लेंस हम लोग का जो होता है
वो प्लस के लिए हम लोग का होता है। तो उत्तल लेंस के लिए हम लोग आप लोग को ये बता दिए, उत्तल लेंस के लिए, ठीक। उत्तल लेंस के लिए हम लोग का सोल्यूशन हो गया, ठीक। ये उत्तल लेंस के लिए आप लोग को सोल्यूशन ये बता दिए। अब आप लोग को बताते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल हम लोग का आप लोग अच्छे से ये जान लीजिए, अवतल लेंस के लिए हमारा जो होता है हमेशा माइनस होता है और उत्तल लेंस के लिए हमारा हमेशा प्लस होता है। आप लोग ये भी ध्यान, और निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा अवतल लेंस प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग उसमें किया जाता है। आप लोग अच्छे से जान लीजिए। और हम अवतल लेंस हमारा क्या होता है, जो हम लोग का बीच में जो होता है, अवतल लेंस हमारा बीच में जो होता है पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, हमारा अवतल लेंस है। और हमारा उत्तल लेंस क्या होता है, जो हमारा सिंबल इसका जो होता है, जो बीच में मोटा हो किनारों पतला हो, उत्तल लेंस होता है। आप लोग अच्छे से सब जान लीजिए, उत्तल लेंस अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए हमारा हमेशा माइनस हो जाएगा, ठीक। हम लोग इसमें लेंगे तो R2 इक्वल हम लोग का इसमें आ जाएगा अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस के लिए आप लोग को निकालना है, इसमें कहा ना कम के लिए भी निकालिए अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए हमारा जो होगा R1 का मान हम लोग को हो जाएगा, R1 का मान हम लोग को क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक। R2 इक्वल हम लोग को क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ठीक। लगाते हैं, अब फार्मूला वही लगेगा, 1/f इक्वल 1.5 -1, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो, 1/R1 माइनस 1/R2, 1 बटे माइनस हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30, ये हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हमारा दोनों माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा +30 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा आ जाएगा 1/f इक्वल हो जाएगा हमारा 0.5, 1.5 -1 कर देंगे 0.5 हो जाएगा हम लोग का। फिर माइनस से 15 और 30 कैसे निकालेंगे तो हमारा क्या कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो -2 + 1 बटे 30 हो जाएगा हम लोग का, ठीक। यह हो जाएगा हम लोग का। बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी पी लें। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्त ना। तो इसमें हमारा जो होगा ये हमारा प्लस रहेगा, अवतल लेंस के लिए हमारा प्लस होगा, यही हम लोग का माइनस होगा, ठीक। तो हम लोग का माइनस होगा तो माइनस माइनस हम लोग का हो जाएगा प्लस, ठीक। तो हम लोग को हो जाएगा 2 + 3 इक्वल हम लोग को आ जाएगा 30। हम लोग को हो जाएगा 1/5 इक्वल हम लोग को हो जाएगा 0.53/30 हम लोग का हो जाएगा, ठीक। हम लोग इसमें 0 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करा देंगे 0.5 में तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 0.5 इक्वल हम लोग को हो जाएगा 1/10, ठीक। हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, हम लोग को हो जाएगा 0.2 बटे हम लोग को 10 आ जाएगा, 0.5 हम बटे अपान 1/10 आ जाएगा। और इसको हम करेंगे 5/16 100 आ जाएगा। इसी को कल हम लोग को 5 आ जाएगा। तो F इक्वल हम लोग को कितना आ जाएगा, ठीक। 1/20 आ जाएगा। F इक्वल हम लोग को आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और उत्तल लेंस के लिए हमारा क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, उत्तल के लिए हमारा दोनों प्लस होगा और हमारा जो होता है
अवतल के लिए हमारा R2 जो होता है माइनस होता है। ठीक, आप लोग कितना अच्छे से बता दिए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप लोग को ऐसे ही आप लोग फाइंड करेंगे तो आप लोग को जो है सवाल जो है लग जाएगा। ठीक, इसमें भी आप लोग करना चाहें तो आप लोग ऐसे उत्तल लेंस के लिए भी हमारा जो होता है ये हमारा जो होगा माइनस होगा। हमारा उत्तल लेंस के लिए हमारा R1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और हम लोग का जो होगा -1/15 प्लस हमारा हो जाएगा 1/, इसमें हम लोग का दोनों माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। फिर हम लोग का हो जाएगा कितना, हम लोग को हो जाएगा -2 और +1। नहीं, हम लोग का जो सवाल है सब सही लगा है, जाने दीजिए, समझाने दीजिए करने। माइनस हम लोग का से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमारा जो होगा माइनस होगा बस। ठीक, तो आप लोग को सवाल अच्छे से आप लोग को समझ भी आया होगा। आप लोग को ऐसे ही आप लोग को बताएंगे, आप लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए। आप लोग को गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग को अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग को अच्छे से पढ़ा रहे हैं पूर्वाधार कला, आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद आप लोग को नया नोटिफिकेशन आप लोग को ऐसे मिलता रहेगा। आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ऐसे बताते रहेंगे जो बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।